आज हम लेते हैं नंबर सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। अब ये जो सीरीज दी गई है इसमें हमें अगला नंबर बताना है कि अगला नंबर क्या आएगा। अब क्या है, अब सीरीज क्या है हमारी 24, 35, 51, 73, 102 एंड क्वेश्चन मार्क। और ये नीचे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सीरीज को देखेंगे। अब 24 है, पहले आया तुम्हारा 24, फिर 35, फिर आया 51, फिर आया 73, फिर आया 102। तो नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें गैप देखते हैं, ठीक है, डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या बन रहा है। 24 और 35 में जो डिफरेंस बन रहा है वो किसका, कितने का डिफरेंस बन रहा है, वो बन रहा है हमारा 11 का डिफरेंस। अब हमारा अगला नंबर जो आएगा 35 और 51 में, 31 और 35 और 51 में हमारा जो डिफरेंस बन रहा है वो बन रहा है हमारा 16। अब अगला आया 51, 73। 51 और 73 में जो डिफरेंस बन रहा है वो बन रहा है, कितना बन रहा है, वो बन रहा है हमारा 22। फिर उसके बाद डिफरेंस जो बन रहा है 73 और 102 में जो डिफरेंस बन रहा है वो बन रहा है हमारा 29 का। अब हमें इसको देख के क्या समझ आ रहा है, पहले जो डिफरेंस बन रहा है वो 11 का बन रहा है, फिर 16 का बन रहा है, फिर 22 का बन रहा है, फिर 29 का बन रहा है। तो अगला जो डिफरेंस बनेगा तो वो क्या बनेगा, अब देखते हैं। अब डिफरेंस का डिफरेंस लेके देखते हैं। पहले डिफरेंस बन रहा है 5, डिफरेंस का डिफरेंस, फिर 6 बढ़ रहा है, फिर 7 बढ़ रहा है। तो फिर आगे क्या बढ़ना चाहिए, आगे हमारा बढ़ना चाहिए पहले 5, 6, 7, फिर आगे कितना बढ़ना चाहिए, 8। तो हम क्या करेंगे, अब 102 में क्या करेंगे, अब आगे जो 29 के आगे वाला जो नंबर है वो कितने डिफरेंस लेके चलना चाहिए, 8 का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 29 में क्या कर लेंगे, 8 को ऐड कर लेंगे। जब 29 में हम 8 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 37। तो 102 में हम लोग क्या करेंगे, 37 को ऐड कर लेंगे। 102 में जब 37 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1139। तो इसका आंसर क्या है, 139। ठीक है, समझ गए। अब अब क्या आएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसका जो आंसर है वो क्या था, 139। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। इसमें क्या है, पहले आया हमारा 5, फिर 13, उसके बाद हमारा आया 22, 34, 51, 75, 108, 152 और क्वेश्चन मार्क। इसमें भी हम लोग सेम करके देखते हैं। पहले लिख लेते हैं इधर 5, 13, 22, 34, 51, उसके बाद आया 75, 108, 152। तो ठीक है, अब हमें अगला नंबर इसमें फाइंड करना है। इसमें भी हम सेम तरीका लगा के देखते हैं फिलहाल। है कौन सा वाला, जो डिफरेंस वाला। तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा आ रहा है 8। इसमें और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा आ रहा है 9। इसमें और इसमें जो डिफरेंस हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, 22। ये आ रहा है हमारा 12 का। इसमें और इसमें जो डिफरेंस हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा कितना, 16, 17 का। इसमें और इसमें जो डिफरेंस हमारा आ रहा है वो आ रहा है हमारा 24 का। इसमें और इसमें जो डिफरेंस हमारा आ रहा है 25 और 8, 33 का डिफरेंस आ रहा है। फिर उसके बाद जो डिफरेंस आ रहा है 108 और 152 में, ये डिफरेंस हमारा 44। अब ये बन रहा है 8, 9, 12, 17, 24, 33, 44। उसके बाद अगर हम लोग इसका भी डिफरेंस लेके देखें, इसमें डिफरेंस आ रहा है 1, इसमें डिफरेंस आ रहा है 3, इसमें डिफरेंस आ रहा है 4, 1, 3, नहीं, इसमें डिफरेंस हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 5। इसमें जो डिफरेंस आ रहा है हमारा आ रहा है 4 और 3, 7, 7। इसमें जो डिफरेंस आ रहा है हमारा वो आ रहा है 9, 9। इसमें जो डिफरेंस आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है, 11। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये समझ आ रहा है कि जो ऑड नंबर का डिफरेंस जो पहले हमने लिया डिफरेंस, उसका जो डबल डिफरेंस आ रहा है, पहले आ रहा है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। उसके बाद जो डबल डिफरेंस हमारा आगे बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा हमारा 13 का। 13 मतलब इसमें 144 में हम लोग क्या करेंगे, 13 को प्लस कर लेंगे। 13 को प्लस करेंगे तो अगला नंबर क्या आएगा हमारा, इसमें जब 13 को प्लस किया तो अगला नंबर हमारा कितना आएगा, 57। ठीक है, अब इसको इसको क्या करेंगे हम लोग, अगला नंबर हमारा क्या बनेगा, 47, 57। तो 152 में हम लोग क्या कर लेंगे, 157 को जोड़ लेंगे। 152 में जब 157 को हम लोग प्लस करेंगे 9,
10 1, ये कितना बन जाएगा 209। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 209। ठीक है, 152 में कितना जोड़ दिया हमने 57 को प्लस कर दिया, तो इसका जो आंसर है वो हमारा कितना रहेगा 209। तो यहाँ जो अगला नंबर और इसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा यहाँ आ जाएगा 209, और यहाँ जो डिफरेंस रहेगा उनका कितना रहेगा 57 का रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 14 16 34 104 418। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14 16 34 104 418 एंड क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 14 के बाद 16 आ रहा है, 16 के बाद 34 आ रहा है, ये मतलब सीरीज क्या कर रही है, एकदम से इंक्रीज कर रही है। मान लो इसमें हम लोग सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस इसका आया 2, इसका जो डिफरेंस आया वो हमारा आया कितना आया 16 18 18 का डिफरेंस आया इसमें, और इसमें जो डिफरेंस आया वो हमारा कितना आया 66। इसमें डिफरेंस आ गया हमारा 70। इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। अगर डिफरेंस का डिफरेंस लेके भी क्वेश्चन को करेंगे तब भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या, इस क्वेश्चन को हमने क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे 16 ये वाला पैटर्न तो हमारा नहीं लगेगा, इसमें जो डिफरेंस वाला वो वाला तो नहीं चलेगा। अब तो इसको हम लोग अलग तरीके से देखते हैं कि सीरीज जो बढ़ रही है, तो मतलब इसमें या तो डिफरेंस वाला पैटर्न तो नहीं चल रहा कि सीरीज डिफरेंस से बढ़ रही है सीरीज, मतलब अब इसको मल्टीप्लाई वाले पैटर्न से हम लेके देखते हैं। अगर 14 से 16 के पास जाना है तो हम किस तरह से जा सकते हैं, 14 से 16 के पास जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 14 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1 से, और उसमें 2 क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, वो बन जाएगा 16। अब 16 से 34 के पास जाना है, 16 से 34 के पास कैसे जा सकते हैं हम लोग, 16 इंटू 2 प्लस 2 32। अब 32 नहीं सॉरी 34। अब 34 से हम लोग को जाना है 104 के पास, तो अब क्या करना है, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया फिर 2 से। अगर 34 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 102। 102 में मैं क्या करूँगा 2 प्लस करूँगा तो मेरा बन जाएगा 104। अब 104 इंटू 4 प्लस 2, 104 इंटू 4 कितना हो जाता है, 104 इंटू 4 होता है तुम्हारा बनेगा 416। 416 में जब 2 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 418। तो नेक्स्ट क्या करना है हमें, 418 को क्या करना है, पहले 3 से करा 4 से करा, अब किससे करेंगे 5 से करेंगे, तो क्या आएगा 418 इंटू 5 कितना बन जाएगा 40, ये बन जाएगा 4, 5 बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 20 20 2090 में हम लोग का बन जाएगा, ये बन जाएगा 2095। तो नहीं 2, इसमें कितना प्लस करेंगे हम लोग 2 प्लस करेंगे 2092, तो इसका आंसर क्या रहेगा 4th पार्ट। ठीक है, समझ गए इसमें क्या कौन सा पैटर्न लगना था, मल्टीप्लाई वाला पैटर्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है, व्हाट शुड बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या लिया, पहले लिया 4, फिर 11, फिर 31, फिर 65, फिर 193 और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 11 31 65 193 और क्वेश्चन मार्क। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अभी 4 के बाद 11 बन रहा है, 11 मतलब अगर डिफरेंस लेके चलें तो ये क्या बन रहा है 7 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है, इसके इसके बीच में डिफरेंस कितना है 65 और 31 के बीच में जो डिफरेंस है 31 जोड़ेंगे तो 62 बनेगा, ये बन जाएगा 34 का डिफरेंस। फिर जो डिफरेंस बनेगा वो हमारा बनेगा बहुत लंबा डिफरेंस बन जाएगा 98 प्लस 60 115, ये डिफरेंस बन जाएगा 158। अगर डिफरेंस का डिफरेंस भी बनाऊँ अगर तो भी इसमें कुछ बनने वाला नहीं है, स्केयर्स लेके चलूँ तब भी कुछ आएगा नहीं। तो ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि ये मल्टीप्लाई वाला ही लगता है मुझे। 4 11 31 65 193 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन में हम कैसे क्या कर सकते हैं, देखिए
4 के बाद 11 बन रहा है, 11 के बाद 31 बन रहा है। तो किस तरह से हम लोग इसको ले सकते हैं, तो अब इसको हम देखते हैं करके। मान लो अगर मैं करता हूँ 4 से 11 के पास में किस तरीके से पहुंच सकता हूँ, जहाँ तो मैं 4 2 जा 8 प्लस 3 करूँ, ठीक है। उसके बाद करूँ 11 3 जा, अगर 4 2 जा 8 प्लस 3 11, 11 इंटू 3 माइनस 2 31, 31 को किससे करो 31 इंटू 2 30 प्लस 3, ये बन जाएगा। ये पैटर्न आपको समझ आ जाएगा। अब देखो क्या कर रहा है, 4 से 11 के पास किस तरह से जा रहा है, पहले करेगा 400, 4 को मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, 2 के साथ। तो उस 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बनेगा 8, 8 में क्या करेगा ये 8 में 3 प्लस करेगा तो बन जाएगा 11। अब 11 से 33 के पास कैसे जा सकता है, 31 के पास कैसे जाता है, 11 3 जा 33 माइनस 2 करना पड़ेगा, बन जाएगा 31। अब 31 से जाना है 60 35, 31 इंटू 2 क्या बनेगा, 31 इंटू 2 62, 62 में क्या करूँगा 3 प्लस करूँगा तो कितना बन जाएगा 65। अब 65 पहले क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर 3 से, फिर 2 से पहले 3 प्लस करा, फिर 2 माइनस करा, फिर 3 प्लस करेगा। तो अब क्या करेगा 65 को ये करेगा किसके साथ, 3 के साथ, उसमें क्या करेगा -2 करेगा। 65 को अगर जब 3 के साथ करेगा तो वो बनेगा मेरा 195, -95 में -2 करेगा तो वो कितना बन जाएगा 193। अब 193 को क्या करना है, 193 इंटू 2 प्लस 3, 193 इंटू 2 कितना है 6, 18, एक ये बन जाएगा 3 3 6 3 2 6 6 18 18 3 386, 386 में क्या करेगा वो 386 प्लस 386 प्लस 3, तो ये कितना बन जाएगा 389। तो इसका आंसर क्या रहेगा 389। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, लिखते हैं। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे आना था फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। अब सीरीज क्या है हमारी, पहला है 37 52 74 104 143 एंड क्वेश्चन मार्क। अब 37 के बाद क्या बन रहा है 52, 52 के बाद है 74 104 एंड 143। अब ये भी सीरीज क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज कर रही है तो मैं इसमें कौन सा पैटर्न लगाऊंगा, सबसे पहले डिफरेंस पैटर्न लगाऊंगा। डिफरेंस पैटर्न में 37 यहाँ बनेगा 15, ये जो बनेगा ये हमारा बनेगा 22, उसके बाद हमारा बनेगा 30, उसके बाद हमारा बनेगा कितना बनेगा 39। इसमें देख सकता हूँ मैं कोई डिफरेंस से कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 15 और 22 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, वो 7 का डिफरेंस है। इसके और इसके बीच का डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है। इसके बीच का डिफरेंस है 9 का। जो डबल डिफरेंस में अगर मैं लेता हूँ तो पहले 7 का डिफरेंस है, फिर 8 का डिफरेंस है, फिर 9 का डिफरेंस है, तो आगे कितना डिफरेंस होना चाहिए 10 का डिफरेंस। तो 10 का डिफरेंस क्या होगा, तो इसमें मुझे क्या करना है, अब अगला जो नंबर होगा इसमें और इसमें इधर क्या होगा, तो इसमें मुझे क्या करना है, अब 10 ऐड करना, मतलब इसमें मुझे ऐड करना है 49। 143 में जब मैं 49 ऐड करूँगा तो मेरा बन जाएगा 12 1 9, तो ये बन जाएगा मेरा 192। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, जो अगला नंबर मेरा आएगा वो कितना आएगा 192। तो यहाँ कितना आएगा, अगर 19 इस नंबर और अगले नंबर में डिफरेंस कितना बनेगा 49 का डिफरेंस बनेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 192। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग अभी हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कहता है 27 30 37 50। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा। 27 30 37 50 98, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 27 के बाद ले रहा है 30 37 30 27 और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 3, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 7, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 13। अब इसके बीच का डिफरेंस हम लोग को लेना है, ठीक है।
अगर हम लोग अगर देखें तो डबल डिफरेंस लेके देखें, पहले डिफरेंस हमारा जो बन रहा है वो 4 का बन रहा है, इसके इसके बीच का डिफरेंस 6 का बन रहा है। तो मतलब अगला जो नंबर है वो बनना चाहिए हमारा कितना डिफरेंस, वो डिफरेंस हमारा बनना चाहिए 8 का। मतलब 13 में हमें क्या करना है, 8 को ऐड करना है। 13 में अगर 8 ऐड करेंगे हमारा बनेगा 21। मतलब हमें क्या करना है, 21 नहीं बनेगा, हाँ 21। यहाँ हमें क्या करना है, 21 को ऐड करना है। तो अगला नंबर हमारा क्या बनना चाहिए, अगला नंबर हमारा बनना चाहिए 61। 61 हमारा अगला नंबर बनना चाहिए, तभी इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा कितना आएगा, 21 का डिफरेंस आएगा। यहाँ कितना आएगा, 8 का आएगा। 61 और 98 में जो डिफरेंस बन रहा है वो कितना डिफरेंस बन रहा है, 70। वो बन रहा है हमारा, कितना बनेगा, 98। 98 माइनस 21 7, वो 7 60 90, 61 को माइनस करेंगे 7, तो वो डिफरेंस बनेगा 37। 37 और इसके बीच का जो डिफरेंस है 9 और 7, वो तो इस पैटर्न से तो ये लग नहीं रहा मुझे कुछ होने वाला है इसमें, क्योंकि अगर 4 6 फिर 8 बनना चाहिए आगे, क्योंकि 13 के बाद 21 आना चाहिए, 21 आना चाहिए, ठीक है ना। 21 में और अगला जो डिफरेंस बनना चाहिए इसके और इसके अगले बीच का वो बनना चाहिए 10 का, मतलब यहाँ आना चाहिए 31। तो उससे तो ये क्वेश्चन बनता हुआ लग नहीं रहा हमारा। तो ये क्या क्वेश्चन है, इसको फिर से देखते हैं। 20 ये बना हमारा, ये हमारा बना 27 30 37 50 क्वेश्चन मार्क और 98। पहले डिफरेंस आया कितना, 3 का, फिर डिफरेंस आया हमारा 7 का, फिर डिफरेंस आया हमारा 13 का। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा किसका, प्राइम नंबर का। ठीक है, किसका क्वेश्चन है ये, प्राइम नंबर का क्वेश्चन है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं वो नंबर जो अपने से डिविजिबल होते हैं, अपने से डिवाइड होते हैं, और किससे डिवाइड होते हैं, 1 से, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। और जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो कौन है हमारा, 2। कौन है, 2। 2 जो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 प्राइम नंबर है। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर ये ले रहा है, 7 ले रहा है। 7 मतलब एक प्राइम नंबर स्किप कर रहा है, वो कर रहा है 5 को स्किप। 7 के बाद ये ले रहा है 13। 13 मतलब 11 को ये स्किप कर रहा है। अब 13 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है, 17। 17 को हमने नहीं लेना है। 17 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 19। ठीक है, तो 19 अगर इधर आएगा तो 19 इसमें जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 69। और इसके इसके बीच का डिफरेंस जो बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 19 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 23। 23 को हम लोग नहीं लेंगे तो इनके इनके बीच का डिफरेंस कितना बनना चाहिए, 29। तो इसका आंसर हमारा क्या है, 69। इसमें क्या कर रहा है, एक प्राइम नंबर को छोड़ को एक प्राइम नंबर ये ले रहा है। पहले 3 लिया, 3 के बाद 7 लिया, फिर 13 लिया, फिर 19 लेगा, फिर 29 लेगा। तो इसका आंसर आएगा 69। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 7th क्वेश्चन, 7 9 14 24 क्वेश्चन मार्क 67। क्या है, सबसे पहले आएगा 7, पहले लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, 7 9 14 24 क्वेश्चन मार्क 67। ठीक है, ये सारा हमारे पास आ गया। उसके बाद क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 7 9 14, क्या है, 7 9 14 24 67। ठीक है, अब क्या आ गए, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम लोग डिफरेंस लेके देखते हैं। डिफरेंस जब 7 और 9 के बीच का लेंगे वो 2 का डिफरेंस आएगा। 9 और 14 के बीच का डिफरेंस 5 का आएगा। 14 और 24 के बीच का डिफरेंस 10 का आएगा। फिर आगे हमें निकालना है। ठीक है, आगे अगर हम लोग इसका देखें, डिफरेंस 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, मतलब 2 के बाद 5 मतलब 3 का डिफरेंस, 5 के बाद 10 मतलब 5 का डिफरेंस। अगर
इसी सीरीज से अगर ये चल रहा है तो अगर 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो आगे क्या होना चाहिए, जो अगला नंबर इसका जो डिफरेंस होगा यहाँ पे वो कितना आना चाहिए, नीचे 7 का डिफरेंस। तो मतलब हम लोग के क्या करना है, यहाँ 17 को ऐड करना है। 17 को 24 में ऐड करेंगे तो वो कितना बनेगा, वो बन जाएगा हमारा 41। 41 और इसके बीच का जो डिफरेंस बनेगा वो बनेगा 17, और 10 और 17 के बीच का जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 7। 41 और 67 के बीच का जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 20 26 और 17 का जो डिफरेंस बनेगा वो क्या बनेगा, 9। तो ये हम समझ गए कितना बन रहा है, पहले 3 बन रहा है, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 24 में हमने 17 ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 41। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 89, 79, 71, क्वेश्चन मार्क 53 और 43। अब 89 के बाद जा रहा है, ये नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज मतलब घट रहे हैं नंबर। तो अगर इसमें हम देखें क्या कर रहा है, ये अगर माइनस कर रहा है तो 89 से 79 के पास जा रहा है तो कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस बना। 79 से 71 के पास जा रहा है तो ये -8 का डिफरेंस बना। मतलब या तो ये -10, -8, फिर -6, फिर -4, इस तरह से कुछ करेगा। अगर 71 से मुझे -6 करूँ मैं, 71 से -6 करूँगा तो वो रह जाएगा 65। 65 अगर यहाँ आया, अगर 65 यहाँ आया तो अगर -6 करूँगा, 65 आया तो आगे क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए। अगर -4 होना चाहिए तो 53 की जगह 61 होना चाहिए। तो ये तो नहीं लग रहा कुछ मुझे। पहले -10, फिर -8, फिर से -10 करके देखते हैं। फिर अगर -10 करा तो यहाँ अगर यहाँ -10 करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 61। 61 और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो है -10। 61 और 53 के बीच का जो डिफरेंस है वो है -8। तो 53 और इसके बीच का डिफरेंस है 10। तो मुझे समझ आ गया कि पहले -10, फिर -8, फिर -10, फिर -8, फिर -10, इस तरह का इसमें पैटर्न फॉलो ये चला रहा है। ठीक है, अब इसमें जो आंसर है वो हमारा क्या निकल के आया है, 61। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14, 29, 60, 23, क्वेश्चन मार्क 505। अब इसमें जो हम लोग करेंगे, पहले मैं बताता हूँ आपको, जो डिफरेंस का पैटर्न आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। 60, उसके बाद आया 1 2 3, उसके बाद आया 505। अगर डिफरेंस इसमें देखें तो 14 और इसमें डिफरेंस आया 15 का, इसके बीच में डिफरेंस आया 31 का, इसके बीच का जो डिफरेंस आया वो आया 40, 23 कितना और 63 का डिफरेंस। इसके बीच का डिफरेंस हमें निकालना है। तो अगर डिफरेंस बनाए तो पहले 15 का डिफरेंस आया, बीच में 16 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, 31, 32 बढ़ा। ठीक है, मतलब अगर डिफरेंस का डिफरेंस लेके चलें तो ये क्या कर रहा है, पहले 16 मल्टीपल ऑफ 16 हम लोग सीख सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 16 अगर बढ़ा है तो आगे क्या बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए हमारा 48। यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब 63 में हमें क्या करना है, 48 को ऐड करना है। 48 को अगर ऐड करेंगे ये कितना बन जाए, 11, 111। मतलब 123 में हमें क्या करना है, 111 को ऐड करना है। 123 में अगर 111 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 234। 234 तो हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है, तो मतलब ये वाला पैटर्न तो हमारा यहाँ पे नहीं लगने वाला है। ठीक है, अगर ये 16, 32, 48 अगर डबल भी करता है, 64 भी अगर लेता है यहाँ तो 7 आया तो यहाँ क्या है, 27। 127 को 123 में अगर ऐड करें, 127 को 123 में ऐड करें, 0 1 5 2, तो आंसर क्या हमारा बनेगा, 250 हमारे पास आंसर आ सकता है इसका। ठीक है, अब एक चीज़ ये भी हो सकती है और एक चीज़ हम लोग और देख के देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 14, 29, 60, 1 2 3, ये क्वेश्चन मार्क 505। अगर मैं एक चीज़ और करूं,
मल्टीप्लाई में इसको चलूँ 14 इंटू 2 प्लस 1 कितना होगा 29। 29 इंटू 2 कितना हुआ 58। 58 में कितने जोड़ूंगा 2 जोड़ूंगा तो 60 बन जाएगा। 60 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 123। 123 इंटू 2 प्लस अब क्या करना है पहले 1 प्लस हुआ फिर 2 प्लस हुआ फिर 3 प्लस हुआ फिर कितना प्लस होगा 4 प्लस होगा। तो ये कितना बन जाएगा ये कितना बनेगा 246 प्लस 246 प्लस 4। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 2। अब 10th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 24 48 51 204 20 209 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम डिफरेंस देखें तो पहले 24 का डिफरेंस आ रहा है 24 और 48 के बीच में, फिर 51 का फिर 3 का आ रहा है, फिर बहुत लंबा डिफरेंस आ रहा था। मुझे डिफरेंस से इसमें कुछ बनता दिख नहीं रहा। अगर मल्टीप्लाई में जाऊं तो 24 इंटू 2 48 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब 48 से 51 जाने के लिए क्या कर रहा है वो 48 से 51 जाने के लिए 48 में क्या कर रहा है 3 प्लस कर रहा है, तभी बनेगा ये 51। अगर 51 से फिर क्या होना चाहिए 50 पहले 2 मल्टीप्लाई किया फिर 3 प्लस किया, अगला क्या होना चाहिए 4 मल्टीप्लाई होना चाहिए। 51 को अगर मैं 4 से करूँगा तो वो बन जाएगा 204। 204 में क्या कर रहा है वो 5 को ऐड कर रहा है तो 209 बन रहा है। तो अगला नंबर क्या होगा 209 इंटू 6। अगर 209 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 209 इंटू 6 ये बन जाएगा 54। ये बन जाएगा 6005। ये आंसर क्या आएगा इसको 1254। तो इस पहले क्या करा 2 से मल्टीप्लाई करा फिर 3 प्लस करा फिर 4 से मल्टीप्लाई करा फिर 5 प्लस करा फिर 6 से मल्टीप्लाई करा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है हमारे पास क्या है वो आया 1 6 25 76 क्वेश्चन मार्क 154। तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ लिख लेते हैं 1 6 25 76 और 154। इसमें क्या कर रहा है अगर डिफरेंस से मैं जाऊं तो पहले जो डिफरेंस बन रहा है मेरा वो बन रहा है कितना बन रहा है 5 का, फिर जो डिफरेंस बन रहा है वो 21 का बन रहा है, फिर जो डिफरेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है मेरा 25 ये बन रहा है मेरा 51 का। अगर डिफरेंस का डिफरेंस देखूं तो इसमें 16 बन रहा है, इसमें कितना बन रहा है हमारा 30 बन रहा है। तो मतलब मुझे कुछ इसमें दिखता नज़र आता नहीं है, तो इसको मैं दूसरे पैटर्न से करके देखता हूँ। दूसरा पैटर्न में इसमें क्या लगाऊंगा 1 6 25 76 क्वेश्चन मार्क 154। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई में जाऊं तो मल्टीप्लाई में ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन ये किस तरह से बनेगा, ये बनेगा हमारा 1 के बाद आया 6। 1 के बाद 6 किस तरह से आ सकता है 1 के बाद 6 जो हमारा आएगा अगर 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो उसमें एक जोड़ूं तो वो 6 बन सकता है। अब 6 को मैं क्या करूंगा 6 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं 24 प्लस 1 कितना हुआ 25। ये क्या कर रहा है पहले 5 से मल्टीप्लाई करा फिर 4 से करा, तो अब आगे क्या करना चाहिए 3 से। 25 को 3 से करूँगा 75, 75 में एक जोड़ूंगा तो वो बन जाएगा 76। तो मतलब अब 76 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 76 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं किससे 2 से। 76 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसमें एक जोड़ूंगा 76 इंटू 2 होता है हमारा 1 कितना होता है 76 76 ही बना ना ये 76 इंटू 2 तो वो बन जाएगा हमारा 153। तो यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 153। 153 को जब मैं किससे करूँगा 1 से करूँगा 153 इंटू 1 153 प्लस 1 करूँगा तो 154 भी बन जाएगा। तो इसका आंसर हमारा जो बनेगा वो बनेगा 153। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 6 7 23 41 125 एंड क्वेश्चन मार्क। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 6 7 23 41 125 एंड क्वेश्चन मार्क। अब 6 के बाद जो हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है 7 7 के बाद 23 23 के बाद 41 41 के बाद 125। पहले 1 का डिफरेंस
फिर जो डिफरेंस आया कितना आया 16 का डिफरेंस, फिर जो डिफरेंस आया हमारा वो कितना आया 18 का डिफरेंस, फिर जो डिफरेंस आया हमारा ये कितना बनेगा 59, 79, 74 का डिफरेंस। तो मतलब डिफरेंस से अगर मैं देखूँ इसको तो मुझे कुछ इसमें लग नहीं रहा कि डिफरेंस से क्वेश्चन निकल पाएगा। 15 का डिफरेंस अगर डबल डिफरेंस भी देखूँ, फिर 2 का, तो मतलब इसमें कुछ लग नहीं रहा डिफरेंस वाला। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूँगा, देखिए 6, 7, 23, 41, 125 एंड क्वेश्चन मार्क। 6 से 7 के पास मैं कैसे फ़ोन सकता हूँ, अगर 6 को मल्टीप्लाई करूँ 1 से तो उसमें 1 जोड़ूँ तो 7 बन जाएगा। अब 7 को मल्टीप्लाई करूँ अगर मैं 3 से तो उसमें क्या करूँ 2 जोड़ूँ तो क्या बन जाएगा 23 बन जाएगा। फिर 23 को मल्टीप्लाई किससे करना है मेरे को, फिर 5 से करना पड़ेगा, तो वैसे तो बनेगा नहीं। तो इसमें क्या कर रहा है देखो, 6 को अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं 2 से, उसमें से 5 माइनस करूँ, 6 दूने 12 तो बन जाएगा 7। 7 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे 3 से, 21, 21 में से 2 घटाऊँ तो नहीं, 7 को अगर 2 प्लस करूँगा तो वो बन जाएगा 23। 23 में मुझे क्या करना है 23 इंटू 2 कितना होगा 46। 46 में मुझे क्या करना है 5 को घटाना है तो मेरा बन जाएगा 41। अब 41 के मुझे क्या करना है, अब फिर से क्या करना है 3 से करना है। 41 इंटू 3 कितना हुआ 123। 123 में 2 ऐड करूँगा तो 125। अब फिर से क्या करना है 125 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और कितने घटाऊंगा 5 घटाऊंगा। जब 125 को 2 से करा तो वो बना 250। 250 में 5 घटाऊंगा तो कितना रह जाएगा 245। तो इसका जो आंसर बनेगा हमारा वो कितना बनेगा 245। ठीक, हम लोग लेते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में क्या है 35, 35, 33, 99, 95, 475। देखो डिफरेंस से मुझे लग नहीं रहा है इसमें कुछ होने वाला है। ठीक है, अब 35 से 35 के पास कैसे जा सकता हूँ, 35 से 35 के जाने के लिए मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 35 से 33 कैसे जा सकता हूँ, तो -2 करना पड़ेगा। -2 करा तो 33 बन गया। अब 33 से 95 के पास जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 33 से 99 के पास जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 3, 99 बन जाएगा। अब 99 में क्या कर रहा है वो, 99 में वो क्या कर रहा है -4 कर रहा है तो 95 बन गया। पहले क्या करा मल्टीप्लाई 1, फिर -2, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर -4, तो आगे क्या करेगा 95 इंटू 5 तो कितना बनेगा 475। तो आगे क्या करेगा वो 475 माइनस कितना करेगा -6। अगर 475 में से अगर 6 निकालेंगे तो आंसर क्या बचेगा 469। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं पहले 1 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 माइनस करा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करा, फिर 4 माइनस करा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करा, फिर 6 माइनस करा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, पहले 8, फिर 24, फिर 48, फिर 80, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 168। अगर डिफरेंस से मैं इस पे जाऊं तो डिफरेंस में ये क्या बन रहा है, इसका डिफरेंस बन रहा है 16 का, इसका डिफरेंस बन रहा है 24 का, इसका डिफरेंस बन रहा है 32 का, इसके बीच का डिफरेंस मुझे बताना है। पहले 16 बना, फिर 24 बना, फिर 32 बना, तो अगला डिफरेंस सामने मुझे दिख रहा है कि अगला डिफरेंस क्या बनना चाहिए 40 का। 40 का डिफरेंस बनेगा तो 80 में मुझे क्या करना है 40 ऐड करना है, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 120। तो इसके बीच का डिफरेंस बन जाएगा 40 और इसके बीच का डिफरेंस बन जाएगा 48। तो इसका आंसर जो मेरे पास निकल के आएगा वो क्या आएगा 120। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 11, 13, 19, 49, 109, 239 एंड क्वेश्चन मार्क। अब 11 और 13 के अगर पहले इसमें मैं डिफरेंस में ही जाऊंगा। डिफरेंस में अगर देखूंगा तो 2 का डिफरेंस बन रहा है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 6 का बन रहा है, इसके बीच का डिफरेंस कितना बन रहा है 30 का बन रहा है, इसके बीच का डिफरेंस कितना बन रहा है 49, 51 और 9, इसके बीच का डिफरेंस 60 का बन रहा है, इसके बीच का डिफरेंस कितना बन रहा है, यहाँ बनेगा माना हमारा बनेगा कितना बना 109 और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो बनेगा हमारा 91, 100, ये बनेगा 130 का डिफरेंस।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, पहले 2 बना फिर 6 बना, डिफरेंस का डिफरेंस भी लूँ तो तब भी उससे कुछ बनने वाला नहीं है। अब हमारे पास एक तरीका और होता है, हमने अगर आपको पता होगा, आपको स्क्वायर आते होंगे या क्यूब आते होंगे, तो मुझे ये कह सकता हूँ कि जो 130 है ये किसके स्क्वायर के पास है, 5 का क्यूब, स्क्वायर सॉरी नहीं, स्क्वायर नहीं, क्यूब के पास है, 5 का क्यूब प्लस 5। ये क्या है, ये है हमारा 4 का क्यूब माइनस 4। ये है, ये किसका है, ये है 3 का क्यूब प्लस 3। अब ये क्या है, 2 का क्यूब माइनस 2 लिख सकता हूँ। 2 का क्यूब सबको पता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। इसको लिखूंगा 1 का क्यूब प्लस 1। पहले क्या करा, 1 का क्यूब प्लस 1 2, फिर 2 का क्यूब माइनस 2। इसको हम बोल सकते हैं, एक बार बन रहा है एन क्यूब प्लस एन, एक बार बन रहा है एन क्यूब, एक बार क्या बन रहा है एन क्यूब प्लस एन, एक बार बन रहा है एन क्यूब माइनस एन। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बनना चाहिए हमारे पास, नेक्स्ट हमारा बनना चाहिए 6 का क्यूब माइनस 6। 6 का क्यूब माइनस 6 कितना बनेगा, 6 का क्यूब होता है 216। 216 में 6 माइनस करेंगे तो वो बनेगा 210। तो हमें क्या करना है, 239 में 210 को जोड़ लेना है। 239 में 210 को मैं जोड़ूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 4। ये बन जाएगा मेरे पास 449। तो इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा, 449। ठीक है, अब आप